सारी चीज़ को रोकने के लिए, ख़ासतौर पर दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए जो वज़ीर आला हैं उस सूबे के, उनका पूरा ध्यान वहाँ पर होना चाहिए। इनफैक्ट उनको ख़ुद भी वहाँ होना चाहिए, लेकिन वो सर अडयाला पर थे। इस पर जब हम PTI के लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि इसकी ज़िम्मेदार भी आप लोग हैं, इसकी ज़िम्मेदार भी आप हैं, हुकूमत है, क्योंकि आपने मुलाकातों पर पाबंदी लगाई हुई होती है। मुलाकातों पर पाबंदी ना होती तो सुहेल आफरीदी आज लकी मरवत में शहदा के लवाहिकीन का हौसला बढ़ा रहे होते। तो उन्हें इंगेज आपने रखा हुआ है अडयाला में, ये इल्ज़ाम लगाती है अपोजिशन। देखिए, मैं तो इतनी छोटी चीजों को, पेटी चीजों को आई वुड नॉट इवन वांट टू आंसर कि मतलब इनको शर्म नहीं आती इनके वज़ीर आला को कि अपना काम के अलावा ये सब काम कभी कभी पिंडी में होते हैं, कभी इस्लामाबाद होते हैं, कभी लाहौर होते हैं, कभी कराची होते हैं। या तमाम सूबों के जो हेड्स हैं वो गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन की बाबात कर रहे हैं, वो पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, वो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, अपनी मैशत को बेहतर करने की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग की बात कर रहे हैं, एंटी टेररिज्म जो कैंपेन्स हैं उनको बनाकर लीड कर रहे हैं। एंड व्हाट आर दे ऑन अबाउट? ये अब इसके ऊपर है कि वहां पानी मार दिया, वहां अडयाला में ये हो गया, वो हो गया। दिस एंटायर टीम या पूरी इनके लोग हैं जो ये सारा काम भी कर सकते हैं, लेकिन सूबे की एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स तो खुदारा आप ऐसे बंदों को दें जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सूबे की खैर आफियत की बात करें, जो सूबे में ठीक है, डेवलपमेंट की लेकिन बात लगता है करें, ऐसा है चौधरी रिस्ट्रक्चर की साहब कि बात ये करें। दोनों काम ही ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। आप सही फरमा रहे हैं कि ना देखिए, वहाँ के ये इनकी इंतजामात बैड चल पा रहे पॉलिसी हैं, नहीं ये अपने बानी देखिए तक रसाई या उनके रिहाई के लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो सर इसीलिए कथा कलामी की माफ़ी चाहते हुए सर ये जो बानी है इमरान खान, उन्होंने इसीलिए शायद महमूद खान अचकज़ई का नाम दिया था। अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को मुलाकात की दावत दी, लेकिन अचकज़ई साहब ने कहा कि ना तो वो वज़ीर आज़म ऑफिस में मिलेंगे, ना वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात करेंगे, राना सनाउल्लाह के घर पर मिल लेते हैं, ये उन्होंने ऑप्शन दी। तो सर जब वज़ीर आज़म हाउस पर इस दर्जा अदम एतमाद है तो वर्किंग रिलेशनशिप कैसे कायम हो सकता है? PTI के साथ तो आपका नहीं हो रहा, लेकिन अचकज़ई साहब को लेकर बड़ी उम्मीदें थी कि शायद आप उनके साथ कुछ मामलात हल की तरफ लेकर जाएंगे, PTI के साथ कुछ चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। दानियाल साहब, आप वर्किंग रिलेशनशिप जब तक नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे चीजें हल होंगी और बेहतर होंगी? जब आप मुज़ाकरात के टेबल के ऊपर देखें, मेरी जो सोच है ना फ्रॉम डे वन, मैं मफाहमत के अंदर बिलीव करता हूँ, वो मेरी जमात हो कोई और हो, मैं चीज़ों को बैठ के टेबल पे हल करने के लिए बिलीव करता हूँ। और मैं बड़ा मतलब मैं आई थिंक कि दुनिया का ऐसा कोई मसला नहीं है कि जब आप मेज के ऊपर बैठ के संजीदा हो उसका हल ना निकालो। ये इन लोगों का मसला ये है कि ये इल ट्रेंड लोग हैं, बसाखियों पे आए हैं, टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर्स हैं, और अब ये इतना आगे ये माइंड इल्यूजन में इतना आगे निकल गए हैं कि ये उस मॉन्स्टर क्रिज्मेटिक मॉन्स्टर की गलत ठीक सब बातों को एक्सेप्ट करते हैं। ये चीजों को पॉलिटिकल जमातों की तरह बैठ के हल नहीं करते। ये अपने घर वाले हों, उनकी फैमिलीज हों, ये उस साइकोटिक फ्रेमवर्क या उस जगह पहुंच गए हैं जहां इनसे जो डिसएग्री करेगा वो गलत है, या वो चोर है, या वो डाकू है, या वो दुश्मन है। तो दे रीच दैट पॉइंट वेयर देयर इज नो रिटर्न। तो इनको बैठ के काउंसलिंग की जरूरत है, इनको सियासत की अलिफ बे नहीं पता। आप चीजों को बैठ कर हल की तरफ लेके जाते हैं तो रास्ते निकलते हैं। अगर आप ताकत से रियासत को गिराना शुरू करें, हमारे आबाओ अजदाद जो भी इस तरह की पॉलिटिक्स करते रहे हैं या हमारे बड़े जो करते रहे, they've learned it from their mistakes, and I think as next generation we should all understand that हमारे institutions जब strengthen होंगे तो हम भी होंगे। आज वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो might is right है, और अगर हमारी ये फौज ना होती, फौज ना होती तो हमारा हाल गजा और फलस्तीन और इन तमाम मुल्कों से बदतर होता। तो आई थिंक हम उनके रादर मेकिंग देम वीक वी शुड स्ट्रेंथन देम, और हम अपनी पॉलिटिकल चीजों को टेबल के ऊपर बैठकर एड्रेस करके हल करें।